आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। 2023 में ऑलमोस्ट हमारे देश की जो जनगणना चल रही है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद जनगणना अधिकारी जो है वो आपके डोर स्टेप पर आएंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा जो आप दूसरी लैंग्वेज आपसे जब पूछी जाए तो आप संस्कृत का नाम ज़रूर लें, क्योंकि संस्कृत हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग और हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम चाहे उसको एज ए मदर लैंग्वेज नहीं मानते, लेकिन जब भी मंत्रों का उच्चारण होता है या हम डेली कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम संस्कृत में ही वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बातचीत करते हैं। उसमें हम संस्कृत का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी उसको जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पे नहीं देखते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप अब इस बार जब भी संसद अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो आप उनको संस्कृत अपनी सेकंड लैंग्वेज ज़रूर बताएं, ताकि जो अगर आप दूसरी लैंग्वेज को देखेंगे तो अरबी को 50,000 के करीब जो है वो लोगों ने उसके बारे में बात की है और 12,000 लोग पर्शियन लैंग्वेज को बात की है। और हमारे यहाँ जब संस्कृत की बात हुई तो सिर्फ 2,000 लोगों ने वो इसको एज ए सेकेंड लैंग्वेज बात की है कि भी ये हम संस्कृत यूज़ करते हैं। 2,000 लोग इतने बड़े कंट्री में जहाँ पर इतने करोड़ों के हिसाब से आबादी है, और जब हम बात करते हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति की, और जबकि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, तो उसमें हम संस्कृत को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते, तो वो हम धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि बाकी जो लैंग्वेज लोग अपनी बताते हैं तो उनको सरकार की तरफ से काफ़ी सारा पैसा भी मिलता है उसको प्रमोट करने के लिए। और अगर ये हमारी लैंग्वेज विलुप्त हो गई संस्कृत, तो हमें पहले ही कुछ नहीं मिलता, उसके बाद भी जो कोई थोड़ा बहुत गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है वो भी नहीं कर पाएगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो आप संस्कृत को अपना सेकंड लैंग्वेज के रूप में ज़रूर दर्ज कराएं, ताकि आने वाले टाइम में ये लैंग्वेज जो है वो विलुप्त ना हो। इसको हम यूज़ करते हैं हर जगह, अपने पूजा पाठ जितने भी अपने धर्म की जो चीज़ें होती हैं उसमें सब जगह हम संस्कृत के श्लोक्स जो है वो बोलते हैं। तो इसको तभी जितना हम बढ़ावा देंगे उतना ही गवर्नमेंट हम लोगों को हेल्प करेगी इसको आगे बढ़ाने में, इसको आगे प्रमोट करने में फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी। तो ये मेरी सभी से अनुरोध है कि मेरे इस मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और जितना हो सके अपनी इस प्राचीन भाषा, जिससे कि बाकी भाषाओं का उद्गम हुआ है, इसको विलुप्त ना होने दें, क्योंकि ये एक इसी से ही हमारे देश की और हमारी संस्कृति की पहचान है। बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्रजीत एसीपी आप लोगों को आज ये मैसेज के थ्रू बताना चाहती थी कि ये जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। 2023 में जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आएंगे, तो आपने ये अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा जो भी आपकी मातृभाषा है उसके अलावा आप संस्कृत का ज़रूर नाम दर्ज करवाएं, ताकि हम अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, उसकी भाषा को प्रमोट कर सकें और गवर्नमेंट से अपनी भाषा को प्रमोट करवाने के लिए हेल्प ले सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।